बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर शहबाज भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, मेरा घर जो है वो एक मेडिकल कॉलेज के साथ है, तो घर के बाहर जो डिफरेंट स्टोर्स हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं, वहाँ पर अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स आते रहते हैं। आज एक अजीब वाक़या देखा अपनी नज़रों से कि मैं स्टोर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो एक मेडिकल स्टूडेंट जो है दूसरी मेडिकल स्टूडेंट से कहने लगी कि ज़रा जल्दी से आओ, देर हो रही है। तो दूसरी स्टूडेंट ने उसे कहा कि ज़रा रुको, सब्र करो। जब मैंने मुड़कर उनकी गुफ्तगू देखी और मैं जब मुड़ कर देखा तो जो दूसरी स्टूडेंट थी वो अपने हाथ में एक आइसक्रीम लिए, छोटे छोटे दो बच्चे जो कि कोई बहुत ही गरीब घराने से और बड़े ही मुफलिस से लग रहे थे, कपड़े भी नहीं थे और मुंह भी नहीं धुले हुए थे, उनको वो आइसक्रीम देने लगी और कहने लगी ये खा लो और इसके अलावा कुछ चाहिए। तो उन बच्चों ने कहा नहीं आप भी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कहते कहते दूसरी दोस्त उसकी फ़ोर्स करती चली जा रही थी, चलो जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ। वो लड़की जल्दी से उसकी तरफ दोबारा मुड़ी, उन बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ कहा, उनको वो आइसक्रीम दी और जल्दी से भागते हुए उसके पास गई और एक बड़ा अजीब जुमला बोला और उस जुमले ने बहुत से वाक़यात की याद ताज़ा कर दी। और वो जुमला ये था कि ये हम भी हो सकते हैं, रुको सब्र कर दो, मुझे उनको अच्छे से कुछ लेकर देने दो, आइसक्रीम कुछ उनके लिए कुछ करने दो, क्योंकि ये हम भी हो सकते हैं। नाज़रीन, ये वो पैगाम था जो कि मेरे रोंकड़े खड़े कर देने वाला था कि अगर इंसान अपने ऊपर गौर करे तो इंसान का क्या कमाल है कि अगर उसके पास कोई ऐशो इशरत है और उसके हालात अच्छे हैं और वो जो है उन मांगने वालों की तरह नहीं है, या वो कोई रेडी लगाने वाला नहीं है, या वो कोई जो है किसी भी निचले से निचले तबके की तरफ देखें तो उनमें से नहीं है, इसमें हमारा क्या कमाल। ये तो उस परवरदिगार का करम होता है कि वो कब किसको कहाँ पर रखना चाहता है और कैसे रखना चाहता है और किन हालात में रखना चाहता है। एक बुज़ुर्ग अल्लाह वाले अपना किस्सा सुना रहे थे, बड़ा ही दिलचस्प। बताने लगे कि एक शख्स उनके पास आया, लाहौर का मरूफ इंडस्ट्रियलिस्ट था, नाम नहीं लिया क्योंकि ज़ाहिर है एक ज़ाती मामला था। बताने लगे कि वो आकर उनके सामने रोने लगा और बड़ा परेशान और बड़ा हालात का अपने बारे में पेश करने लगा। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि क्या मसला है, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। तो उसने बताया कि मुझे जो है वो कैंसर हो गया है और मेरी सब रिपोर्ट्स में जो है वो कैंसर साबित हो गया और मैं अब कैंसर का मरीज़ हूँ और मैं किसी वक्त जान से जा सकता हूँ। बुज़ुर्ग ने उसको हौसला दिया, तसल्ली दी। बताने लगे कि मैंने उसको कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। उसने कहा जी लाहौर में ही कारोबार है। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तुम पीछे कहाँ से हो। तो कहने लगा कि मैं फैसलाबाद के एक इलाके गाँव का हूँ। फैसलाबाद के उस गाँव में आखिरी बार तुम कब गए थे, बुज़ुर्ग ने सवाल किया। तो कहने लगा जी 20 साल पहले गया था। कहा क्यों, वहाँ पे तुम्हारा कोई रहता है, कोई जानने वाला, कोई जान पहचान वाला। कहा वहाँ पे मेरे सारे रिश्तेदार रहते हैं, मेरी पूरी बरादरी है, लेकिन मैं आखिरी बार 20 साल पहले गया था। तो वो अल्लाह वाले कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि बात सुनो, अब जो है वो तुम ये सब कुछ छोड़कर कुछ अरसे के लिए अपने गांव चले जाओ और गांव जाकर अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने ख़ानदान के गरीबों की जो तुम्हें लगता है ज़रूरतमंद हैं, जिनकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, जिनकी कोई परेशानी है तो उनकी परेशानी दूर नहीं हो रही, कोई कर्ज़दार है तो उसका कर्ज़ नहीं, किसी की बेटी की शादी है तो उसके लिए कोई मसला है, तो अपने अजीज़ व अक़ारिब, अपने रिश्तेदारों की जाकर उन सब के साथ जो है वो खिदमत करो, उनके साथ लग जाओ। वो मरते क्या ना करते। वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो जो था इंसान था, वो जो है वो फैसलाबाद चला गया और अपने उस गाँव में जाकर और उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। उसके घर में जो है वो लंगर का सिस्टम चल रहा है, देगें बन रही हैं, रिश्तेदारों के साथ खुशी गमी में शरीक हो रहा है, किसी के घर चारपाइयाँ भिजवा रहा है, किसी की जो है बैल मर गई तो उसको भैंस लेकर दे रहा है और मुख्तलिफ़ तरह से लोगों की खिदमत में मशगूल हो गया। अल्लाह वाले कहते हैं कि मैं 2 माह बाद वो शख्स मेरे पास आया और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं ये कहता हूँ, और मेरे पास आकर जो है वो रोने लग गया और बड़ा मुझे मेरे हाथ चूमे और मेरी बड़ी खिदमत करने लगा। मैंने कहा क्या हुआ। तो कहता जी वो सारे रिज़ल्ट जो हैं वो क्लियर आ गए, वो सारी रिपोर्ट जो हैं वो क्लियर आ गई। सिला रहमी इतनी बड़ी चीज़ है मेरे दोस्तों भाई को। जब आप किसी के लिए कुछ करने के लिए निकलते हैं घर से तो आपको जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हासिल हो जाती है और आपके मसाइल अल्लाह हल कर देता है। और ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं, ऐसे सैकड़ों हज़ारों वाक़यात हैं कि जिसमें जो इंसान मखलूक की खिदमत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी जो है वो कायनात को उसके लिए मसख़र कर देता है और उसकी खिदमत में लगा देता है। वो शख्स तो एक मिसाल था
कि जिसने जो है वो अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ा, और जब अच्छे कारोबार हो गया, जब अच्छा हालात अच्छे हो गए तो ना पीछे मुड़ के देखा, ना उनके बारे में पूछा, ना उनका हाल अहवाल पूछा। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों। हमारे बहुत से मसाइल का हल हमारे पास होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की एक आयत में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि खुश्की और तर्री पर जितने भी पैदा हुए मसाइल हैं, ये इंसान के अपने अमाल का नतीजा है। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहुत सी बलाएँ, बहुत सी परेशानियाँ और बहुत सी बीमारियाँ हमारे अपने अमाल की वजह से हम पर होती हैं, और जब हम उनसे तौबा करते हैं और उनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बीमारियों को, उन मुश्किलात को हमसे टाल देते हैं। कोशिश करें, मखलूक़ खुदा की खिदमत में लगे रहें, लोगों का फ़ायदा सोचें, लोगों का भला सोचें, लोगों की बेहतरी सोचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपका भला, आपकी बेहतरी और आपका अच्छा सोचें। अपने मेज़बान सिकंदर शहबाज भट्ट को अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह आमीन नासिर। अस्सलाम वालेकुम।